नमस्कार दोस्तों, पिक्चर चालू करो बे। चलो भाई देखो एक बात बता रही है, तूने चोरी किया ना? तूने चोरी किया ना? स्टाइल है बाबू भैया, राजू का स्टाइल। ये बाबूराव का स्टाइल है। एनडीए की अब तक की सबसे बड़ी विजय इस चुनाव में पक्की है दोस्तों। अच्छा 14 तारीख के बाद आपको मैं कह रहा हूं विजय उत्सव की तैयारी कर लीजिए। क्या बात कर रहे हैं? 160 से ज्यादा सीटों के साथ बिहार में बहुमत प्राप्त करें। 160 का आप दावा कर रहे हैं, मतलब 160 से ज्यादा का से ज्यादा। क्या नाम? काजल कुमारी। वोट दिया आपने? हाँ दे दिया। अच्छा अच्छा, क्या कुछ काम हुआ विकास का कि नहीं? हाँ हो गया। महिलाओं के लिए कुछ काम हुआ? हाँ क्या काम देख रहे हैं? 10,000 रुपया मिल गया। मतदाताओं की संख्या लगभग 7.42 करोड़ है। अच्छा जिसमें कि मेल 3.92 और फीमेल 3.5 करोड़ हैं। जुम करो। मतदाताओं की संख्या लगभग 7.42 करोड़ है। वाह, राजा जी एक करे तरहल बाजरूरत महूरत खूबसूरत हो। बिहार चुनाव रद्द होगा तो क्या लग रहा है कि दोबारा चुनाव होने चाहिए? क्या होना चाहिए? आइए देखते हैं, मजा आएगा। अगर ये पॉलिटिकल पार्टीज हमारा साथ देंगी। महाराष्ट्र का एग्जांपल आपके सामने है, बिहार हरियाणा का हमारे आपके सामने है, तो हम चुनाव ये रद्द कराएंगे। क्या बात कर रहे हैं? जल्दी रद्द कराएंगे। समय बिहार चुनाव रद्द होगा। बिहार चुनाव रद्द होगा, 100% रद्द होगा, अदालत के द्वारा रद्द होगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। बस यही देख के तो पूरे सपने आते हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? कंचना एग्जिट पोल थोड़ा निराश करते हैं क्या? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। नहीं तो एग्जिट पोल जो है कब हमारे पक्ष में होते हैं गरिमा जी, ये तो बता दीजिए। खासकर जो ये 2-3 एग्जिट पोल है, इनका लिंक किससे है, इनका मालिक कौन है, इनका हिस्ट्री क्या है, उसमें जाएंगे तो बहुत पर्सनल हो जाएगा। कंट्रोल। आप सोचिए हमारे लाखों वर्कर्स हैं ग्राउंड पर, वो रिपोर्ट देते हैं। क्या आपकी रिपोर्ट क्या है 5 बजे के वोटिंग के बाद? कंचना अब आए ना लाइन पे। अभी मजा आएगा ना। कि जब अमित शाह जी मोदी जी कहते 400 पार, तो इनके एग्जिट पोल आने लगे 400 पार। अमित शाह जी कहते 160, तो एग्जिट पोल आने लगे 160। हम बहुत डिसाइसिव जो है कि वोटों से, बहुत डिसाइसिव सीटों से हम जीतने जा रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? मैं मिला भी लूं, 167 तक पहुंचा रहे एनडीए को। दलाल तो इसमें नया क्या है? आखिर में अमित शाह जी ने भी तो कहा था 160। तो एग्जिट पोल करने वाले कौन है, उनका मालिक कौन है, वो तो दिखाएंगे 160 का। करवाली बेइज्जती। ये देखने के बाद लग नहीं रहा है कि चुनाव निष्पक्ष हुआ है। सही पकड़े हैं। इसमें बहुत सारी झोल दिखाई दे रहे हैं। आपको क्या लगता है? एक लाइक और सब्सक्राइब से आपका समर्थन जरूर। ठीक है। देखिए, इस देश में गरीबों के पास एकमात्र अधिकार है, वो है वोट का अधिकार। बात तो सही है। वर्तमान मोदी सरकार चुनाव आयोग के साथ मिलकर के वोट की दिन दहाड़े चोरी कर रहा है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? और अगर
वोट ही सुरक्षित नहीं रहेगा तो अपने देश में लोकतंत्र सुरक्षित नहीं रहेगा। और लोकतंत्र अगर सुरक्षित नहीं रहा तो हमारे जो पुरखे लड़े थे, स्वतंत्रता का जो आंदोलन लड़े थे, वो किस लिए लड़े थे? गुड क्वेश्चन। वो इसलिए लड़े थे कि हम अपनी सरकार को खुद चुन सके। और जब आज वही नहीं रहेगा तो बाकी सारी बातें बेमानी है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। ये सब देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि कहीं न कहीं चुनाव में कुछ गड़बड़ी हुई है, सही पकड़े हैं। क्योंकि लोग आक्रोशित हैं और बोल रहे हैं कि वोटिंग अच्छे से हुई है लेकिन नतीजे वोटिंग के हिसाब से नहीं है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। 14 नवंबर को काउंटिंग है। अच्छा। 11 नवंबर को चुनाव है। अरे कहना क्या चाहते हो? बेलसंड वालों, चुनाव का नतीजा जानना चाहते हो क्या? और से बोलो, जानना है क्या? 14 नवंबर 8 बजे। अच्छा। बैलेट बॉक्स खुलेंगे, मतपेटियां खुलेगी। ठीक है। 9 बजे मतगणना शुरू होगा और 1 बजते बजते लालू राहुल की पार्टियों का सुपड़ा साफ। अच्छा, क्या चुनाव आयोग ने वोट डालने की उम्र कम कर दी है या फिर ये बच्चा वोट डालकर ये साबित करना चाहता है कि चुनाव आयोग कुछ भी नहीं है, जो भी है बीजेपी है? बेशर्मो, शर्म करो, शर्म। बिहार वोटिंग के बाद ऐसा नज़ारा देखने को मिल रहा है, कहीं पे पर्चियां मिल जा रही है, कहीं पर कैमरे बंद है, कहीं रात में बिना नंबर के वाहन घूम रहे हैं जो पैसे बांट रहे थे। यही नहीं, अभी और सुनिए। भारत में नेपाल जैसी स्थिति बनने वाली है, लोगों में आक्रोश फैल गया है। आपको क्या लगता है? में हमने अभी थोड़ी देर पहले भी दिखाया था और ये आप देख सकते हैं विशाल जायसवाल के जो लोग हैं वो पहुंच चुके हैं यहाँ पे। जुम करो। जैसे उन्हें सूचना मिली है, ये तमाम लोग पहुंचे हुए, हाथों में लालटेन का फोटो और विशाल जायसवाल की जो पर्ची है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। ये लड़का दूसरे गांव का है, सिसई का। इसका यहाँ वोट भी नहीं पड़ता है। इस स्कूल में घुसा हुआ है सफियाबाद में। साले का खोपड़ी तोड़। और ये फर्जी वोट गिरा रहा है और यहाँ पे कोई जांच नहीं हो। देखिए भाग रहा है यहाँ से। देखिए ये लोग। शाबाश बेटा। देखिए पकड़िए, फर्जी वोट गिरा के भाग रहा है खेत में। देख लीजिए, आई लोग का पर्ची वहाँ पे उस साइड पर रहा है, फिर भी नहीं। देख लीजिए कहाँ भाग। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। हमने अभी थोड़ी देर पहले भी दिखाया था और ये आप देख सकते हैं विशाल जायसवाल के जो लोग हैं वो पहुंच चुके हैं यहाँ पे। जैसे उन्हें सूचना मिली है। कुछ समझे दया? हाँ सर, इसका मतलब है सही पकड़े हैं। ये बीजेपी की सरकार बनी है तब से लगातार इस तरीके का सरकार है, ये बर्बादी कर दी इसने हमारी पूरी दुनिया की। ये बीजेपी की बेजुबानों की नहीं है, ये चोरों की सरकार है। वोट चोरी करती है तभी ये सरकार बनी जाती है, वरना हम में से कोई एक जना वोट ना दे इस सरकार को। जब राहुल गांधी कुछ पोले खोलता है तो कुत्तों का मुद्दा क्यों आता है? क्योंकि कुत्तों का मुद्दा इतना बड़ा है कि उसकी चीजें तब जाती हैं। बात तो सही है। पहले भी वोट चोरी हुए थे तो कुत्तों को उठा लो, कुत्तों को बैन करा दो, ठीक है। अब वो राहुल गांधी दूसरी चीज लेके आया है तो फिर से यही निकला है कि कुत्तों को बंद कर दो, कुत्तों को बंद कर दो। क्योंकि सच्चाई देश के सामने है और ये जो लड़ाई है ये राजनीतिक नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई है। कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की लड़ाई है, 1 मैन 1 वोट की लड़ाई है। इसीलिए हमें साफ प्योर वोटर लिस्ट चाहिए। हमको वादा करके लाए थे कि हम इलेक्शन कमीशन में लेकर जा रहे हैं और लाकर थाने में बंद कर दिया। हमने 30 लोगों की सूची दे दी थी, सब हमने बता दिया था कि हम सब लोग जा सकते हैं। बड़ा हरामी हो बेटा। इसकी वजह एक ही है कि राहुल गांधी ने जो है वो आरोप लगाए थे इलेक्शन कमीशन के ऊपर वोट चोरी के, उसके खिलाफ आज जो है इंडिया अलायंस के जो नेता है वो इलेक्शन कमीशन के ऑफिस तक मार्च करने वाले थे और उसी के तहत आज यहाँ पर पूरे बात तो सही है।
वो बाहर रास्ते पर बैठे हैं, वो प्रदर्शन कर रहे हैं। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? राहुल जी गांधी इनके नेतृत्व में वो शांति से हम चल रहे थे। 5 मिनट के अंतर पर ही हमको खड़ा कर दिया और वहाँ पर बाद में हम बैठने के बाद तुरंत ही हमको 10 मिनट में उन्होंने उठा लिया, दड़पशाही की और गाड़ी में बिठा दिया।